कहानी घमंडी का सिर नीचा। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर गांव और नगर तो थे, परंतु प्रकृति का साम्राज्य ही सब पर हावी था। घने जंगलों के बीच जहां सूरज की किरणें भी पत्तों को चीरकर ही प्रवेश करती, वहीं एक विशाल जामुन का पेड़ और उसके पास एक लंबा पतला परंतु अत्यंत लचीला बांस का झुरमुट खड़ा था। जंगल की वह जगह मानो किसी प्राचीन कथा का हिस्सा हो। हवा जब पत्तों से टकराकर बजती तो वह ध्वनि बांसुरी की तरह मधुर लगती। वहीं परिंदों की चहचहाहट, झींगरों की गूंज और नदी के कलकल प्रवाह से यह वन मानो जीवंत हो उठता था। इस वन में सब कुछ शांत था, लेकिन पेड़ों के बीच एक मौन प्रतिस्पर्धा छिपी हुई थी। जामुन का पेड़ वर्षों से इस वन का प्रहरी बना खड़ा था। उसका तना मोटा और मजबूत था। उसकी डालियों पर बैंगनी जामुनों के गुच्छे लटकते रहते, जिन्हें पक्षी और जानवर चटकर जाते दूर दूर तक। वह अपनी मजबूती और फलों की भरमार के कारण विख्यात था। यह देखकर जामुन अक्सर हंस देता। वहीं बांस का पेड़ जामुन की दृष्टि में एक कमजोर साथी था। हवा जरा सी तेज चलती तो बांस झुक जाता, कभी पूर्व की ओर कभी पश्चिम की ओर। एक दिन सुबह सुबह जब ओस की बूंदें पत्तों पर मोती सी चमक रही थीं, जामुन ने बांस से कहा, अरे भाई बांस, तुम कितने डरपोक और कमजोर हो। जरा सी हवा चली नहीं कि तुम झुक जाते हो। मेरी तरह सीधे और अटल क्यों नहीं रहते? देखो मुझे, चट्टान सा अडिग, पर्वत सा स्थिर। जामुन ने हवा की बात सुनकर और जोर से हंसते हुए कहा, क्या तुमने मेरी ऊंचाई देखी है? मैं तो बादलों के करीब हूं। हवा भी मेरे सामने क्या कर सकती है? बांस ने धैर्य रखते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी ऊंचाई तुम्हारी ताकत नहीं है जामुन। ताकत वह होती है जो परिस्थिति के अनुसार ढल जाए। बांस धीरे स्वर में, भाई जामुन, तुम्हारी ताकत और कद काठी देखकर कौन इनकार कर सकता है? सच है, तुम मुझसे बहुत बड़े और शक्तिशाली हो, परंतु कभी कभी झुकना ही जीवन की रक्षा कर लेता है। यह मत भूलना कि हवा मित्र भी है और शत्रु भी। जामुन हंसते हुए, हवा वह मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं तो उसकी राह रोक सकता हूं। मेरे मोटे तने और फैली शाखाओं के आगे तूफान भी बौना है। तुम यह कायरता छोड़ दो, थोड़ा अभिमान भी रखो। इस संसार में बलवान ही सम्मान पाता है। बांस ने यह सुनकर कोई उत्तर न दिया। उसकी चुप्पी ने जामुन को और उत्तेजित कर दिया। इस पूरे संवाद को सुन रही थी जंगल की हवा पहले हल्की बयार के रूप में बह रही थी। वह हंसते हुए बोली, अरे जामुन, कितना घमंड है तुझे अपनी ताकत पर। तू सोचता है कि मैं तेरे सामने कुछ नहीं अच्छा। समय आने दो, मैं तेरी परीक्षा लूंगी। हवा के स्वर को सिर्फ बांस ने सुना और चुपचाप सर झुका लिया। जामुन ने ध्यान ही नहीं दिया। दिन बीता, शाम ढली, आसमान पर काले बादल छाने लगे। दूर कहीं बिजली कौंधी और बादल गरजे। जामुन के पत्तों में हल्की सनसनाहट हुई। तूफान की आवाज गूंजने लगी और हवा ने जामुन की ओर आकर कहा, क्या तुम सच में समझते हो कि तुम्हारा गर्व तुम्हें बचा सकेगा? जामुन ने हंसते हुए कहा, देखो, मैं किसी भी तूफान से डरने वाला नहीं। तूफान ने और भी विकराल रूप धारण किया। हवा जामुन के चारों ओर घूमने लगी। जामुन फिर भी अडिग रहा। मैंने अपने मन में ठान लिया है, मुझे इस तूफान का सामना करना है। बांस ने चिंतित होकर कहा, बांस भाई, जामुन, लगता है आज हवा कुछ अलग रूप में आएगी। सावधान रहना, अपने गर्व को थोड़ा किनारे रखो। झुक जाना तो अपमान नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जामुन हंसते हुए, अरे तू तो हमेशा डरता है, देखना आज तू और तेरा डर कैसे मुझसे टकराकर हारेंगे। इतना कहकर जामुन गर्व से सीधा खड़ा रहा। रात गहराई और तूफान ने दस्तक दी। पहले हल्की आंधी आई, बांस झुक गया, हवा के साथ लहराता रहा। हवा ने जामुन से टकराने की कोशिश की, परंतु जामुन स्थिर खड़ा रहा। जामुन गर्व से चिल्लाया, देखा बांस, कहा था ना मैं नहीं झुकता। परंतु हवा तो बस परीक्षा ले रही थी। उसने और ताकत इकट्ठी की। बादल गरजे, बिजली चमकी और तूफान गूंज उठा। अब हवा ने अपनी पूरी शक्ति से जामुन पर आघात किया। उसकी शाखाएं टकराईं, चरमराईं, पक्षी घबराकर उड़ गए। बांस लहराता रहा, मानो तूफान से कह रहा हो, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा। पर जामुन ने जड़ें गड़ा लीं और कहा, आजा, देखती हूं तेरा बल। घंटों तक जामुन और हवा की जंग चली। आखिरकार जामुन की जड़ें थक गईं, मिट्टी ढीली हो गई। एक भयानक आवाज के साथ विशाल जामुन का पेड़ धराशायी हो गया। इस तरह तूफान ने अपनी शक्ति साबित की, लेकिन बांस ने अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा, यह दिखाते हुए कि कभी कभी लचीलापन सबसे बड़ी ताकत होती है। जब सब कुछ शांत हुआ तो बांस ने जामुन की गिरावट को देखा और सोचा, बांस मन ही मन, काश भाई जामुन ने मेरी बात मान ली होती। झुक जाने में अपमान नहीं था। अब देखो, गर्व ने उसे जड़ों से उखाड़ दिया। शिक्षा। सुबह हुई, सूरज की किरणें टूटी डालियों पर पड़ी, पक्षी चुप थे। हवा अब शीतल थी, मानो कह रही हो, हवा, यह प्रकृति का नियम है। जो झुकता है वही बचता है, जो घमंड करता है
वह टूट जाता है। बांस ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। यह कथा सिर्फ एक जंगल की घटना नहीं थी। प्राचीन भारत में जब राजाओं का साम्राज्य था तो राज दरबारों में भी यही शिक्षा दी जाती थी कि शत्रु की शक्ति के आगे कभी कभी रणनीति से झुकना ही विजय का मार्ग होता है। सदियों से ये कहानियां हम सभी को यह सिखाती हैं कि विनम्रता ही सच्ची महानता है। जब भी हमने घमंड किया, हमें अपने नुकसान का सामना करना पड़ा। जंगली जीवों और पेड़ों की यह एकता हमें यह बताती है कि शक्तिशाली होना केवल बाहरी शक्ति नहीं है बल्कि आंतरिक शक्ति भी है। इतिहास साक्षी है, रावण का घमंड उसे लंका से वंचित कर गया। कौरवों का अहंकार महाभारत का युद्ध ले आया और कई राजाओं का अभिमान उनके साम्राज्य को धराशायी कर गया। इस वन की घटना उसी सत्य का प्रतीक बन गई। अंतिम शिक्षा, मनुष्य हो या पेड़, शक्ति पर घमंड करना सर्वनाश का कारण बनता है। विनम्रता और लचीलापन ही जीवन की सच्ची ताकत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी दोस्त इस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें।